गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 11 अप्रैल और जानेंगे आज 11 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आपके लिए सेशन लाता हूं जो कि इंग्लिश वोकेबलरी का है। ठीक है, इंग्लिश वोकेबलरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन चुका है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आप सभी ने जो है यहाँ से इसको देखकर जो अपने उस पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या देख लीजिए, रिनेगेट। क्या है? रिनेगेट। पार्सल स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पाखंडी। क्या है मीनिंग? पाखंडी। पाखंडी का जो मतलब इसका जो सेंस आता है वो ज़्यादातर हम नेगेटिव में लेते हैं। इसको कैसे लेते हैं देखिए, अ डिसलॉयल मतलब कि अ डिसलॉयल पर्सन, वो पहले से डिसलॉयल का मतलब है कि नेगेटिव सेंस उसके अंदर है। अ डिसलॉयल पर्सन वो बेट्रेस और डिजर्ट्स अ कोज, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी एंड फ्रेंड। एक विश्वासघाती व्यक्ति जो किसी कारण धर्म, राजनीति, दल या मित्र को धोखा देता है या फिर छोड़ देता है। ठीक है, सो धोखा देता है तो उसका मतलब कहेंगे कि उसके अंदर जो है नेगेटिव है, नेगेटिविटी है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे को मतलब कि पाखंडी हैं। दोनों ही क्या है? रिनेगेट हैं, जिसको हम किस लिए बुलाते हैं? अ डिसलॉयल पर्सन वो बेट्रियस और डिजर्ट्स अ कॉज, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? डिफेक्टर। क्या है? डिफेक्टर। एंटोनिम्स हैं एडहिरेंट। क्या है? एडहिरेंट, जिसका मतलब होता है इसका पक्षपाती। क्या मीनिंग होता है इसका? एडहिरेंट का मतलब होता है पक्षपाती। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? स्ट्राइफ। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्राइफ को। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका स्ट्राइफ का क्या है? वर्ब है स्ट्राइफ। मीनिंग है कले। क्या है मीनिंग? कले मतलब कि कुछ ऐसा जो कि अनबन हो, उसके बीच संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, तो उसको बोलेंगे दोनों के बीच क्या है? अनबन है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर स्ट्राइव। मीनिंग देखें, सो बीटर कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स वायलेंट। सो कड़वा संघर्ष जो है कभी हिंसक बन जाता है। जाहिर सी बात है बन चुका है, क्योंकि आप अगर जो भी स्टूडेंट हमारी करंट क्लास देखते होंगे वो उससे अवेयर होंगे। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि दहाड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। सिनोनिम्स की बात करें, क्लेश, कंट्रोवर्सी। सो देखिए मैंने बताया कि कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ देशों के बीच इस टाइम पर। एंटम्स पीस, कॉन्कॉर्ड। क्या है? पीस एंड कॉन्कॉर्ड। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? क्लिंच। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल, उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए। और हाँ, एक और आया है जो कि एमटीएस है उसका एग्जाम। सो नेक्स्ट है क्लिंच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है क्लिंच। समझते हैं क्या है। सो टू मेक सर्टन, टू फाइनलाइज। टू मेक सर्टन, टू फाइनलाइज, सुनिश्चित करना, अंतिम रूप देने के लिए। मतलब कि सुनिश्चित ये इंश्योर करना। ठीक है, ये मतलब कि सर्टन करना, अंतिम रूप किस लिए? कि हमने मान लीजिए कुछ हिसाब जोड़ा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब उसको लास्ट में मतलब कि उसका तो कहते हैं ना, उसका देखने के लिए उसको देखने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है, जो कि अंतिम रूप दें कि हाँ जी फाइनल जो आया है रिजल्ट ये है। सिनोनिम से कंक्लूड एंड सेटल, एंटोनिम से अनसेटल एंड कंफ्यूज। कंफ्यूज मत होना, संदेहभाग नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट वेंटन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उद्यमी। यहाँ पर हम जो इसका करेक्ट मीनिंग बोलेंगे उद्यमी की जगह यहाँ पर लिखेंगे प्रचंड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? प्रचंड। ठीक है, सो अनडिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन मतलब कि जो कि डिसिप्लिन ना हो, कि किसी की बात ना मानते हों। क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो किसी की बात नहीं मानते, उनका शैतानी दिमाग होता, अपने ही उनकी नगरी होती है। सो अनरूली, नॉट एबल टू बी कंट्रोल। सो अनुशासनहीन, अनियंत्रित, नियंत्रित करने में सक्षम नहीं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनकी बात कर रहे हैं, वो उनकी अपनी नगरी होती है, अपनी ही एक दुनिया होती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की
इधर उधर घूमना, ठीक है, मिट्टी वगैरह खाना, गलियों में खेलना, जो कुछ आपने देखा कुछ बच्चों को घर में बर्तन इधर उधर फेंकना। सो सिनोनिम्स इसके आउटरीचियस, एंटोनिम्स डिसेंट। क्या है एंटोनिम्स? डिसेंट। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है छिपाने की जगह। क्या मीनिंग? छिपाने की जगह। सो कुछ ना कुछ तो आपके पास होना होगा जब आप मतलब कि कोई भी प्ले करते हो, खेल खेलते हो, ठीक है। सो छुपने वाला फॉर एग्जाम्पल। तो टू हाइड मतलब कि छुपाना, ठीक है। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं सो ऐसे भी केस मतलब कि या तो आप स्टेज को यूज़ कर सकते हैं या फिर टू हाइड। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हाइड हुई हुई है गर्ल्स, छोटी बच्ची। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटे बच्चे का जो है दिमाग वो शैतानी होता है, उनकी हरकत जो होती है, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो अलग ही तरीके की होती है। सिनोनिम से ब्यूटी एंड स्मगल, एंटोनिम से एक्सपोज एंड रिवील, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इर्रे। क्या है? इर्रे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भयानक, अजीब, स्ट्रेंज, वियर्ड, फियर इंस्पायरिंग। सो अजीब, अजीब या फिर भय प्रेरक, मतलब जो डरावना हो। डरावना, जिसने भी जैसे कि वीराना मूवी देखी होगी या फिर और भी देखी होगी, हॉन्टेड देखी होगी, 1920 लंदन जैसी इस तरीके की जो मूवी होती हैं जो कि किसको भूत जैसी होती हैं, भयानक होती हैं। तो सिनोनिम से इसके गॉस्टनी एंड हंटिंग, एंटोनिम से ऑर्डिनरी एंड एंटरटेनिंग, सामान्य या फिर आपका जो है मनोरंजन करे कोई। नेक्स्ट है विलिफाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है गाली देना। सो विलिफाई का जो मीनिंग है गाली देना। हम एब्यूज को भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर विलिफाई आ गया, एब्यूज भी आ गया। सो टू से डिफेमेटरी थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, टू स्पीक इल ऑफ, टू स्पीक इल ऑफ। इस सेंटेंस को याद रखना, बुरा बोलना, इसका मतलब होता है बुरा बोलना, टू स्पीक इल ऑफ, ठीक है। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट टू स्पीक इल ऑफ, डोंट स्पीक इल ऑफ, ठीक है। सो किसी के बारे में या कुछ के बारे में मान हानिकारक बातें कहना या फिर बुरा बोलना, ये जो है बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जैसे कि शुरू में आपने देखा है पाखंडी की तरह। सो देखिए आपस में एक दूसरे के लगे पड़ेंगे। सिनोनिम से डिफेम, एंटोनिम से कमेंट, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट आज का वोकेब जो कि विलिफाई था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी भी मैंने आपको बताया, देखिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता कराता, क्यों? क्योंकि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बार पढ़ने से उसको फ़ायदा, कम पढ़ो ज़्यादा बार पढ़ो, ठीक है। रिवाइज, रीड लेस एंड रिवाइज मोर, इस तरीके से, ठीक है। सो डेली आप सबने अटेंड करनी है, मुश्किल से डेली 7 वोकेब जो आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही सारी की सारी इमेज के थ्रू भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। जितना हो सकता है उस तरीके से आपको समझाता हूँ, हर कंटेंट में समझाता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, सो भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी तरीके से डेली आप सभी के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।